हमारे विंध्य में शिक्षा को बहुत प्राथमिकता परिवारों ने दी है। लोगों का ये कहना है कि 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे। शासन प्रशासन है ले जाकर मुझे भेड़ दे, कहाँ पाएंगे पैसा। तो अपनी ज़मीन 14 डिसमिल ज़मीन ग्राम पूर्वा में स्थित उसको बिक्री किया इस मजबूरी में, जबकि कोई धंधा पानी करने के लिए वो थी, लेकिन उसको मजबूरी में हमने निकाला। फिर लोग कह रहे हैं कि इस पूरी व्यवस्था को बदला जाए, शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है, कोई तो जिम्मेदार होगा, तब शायद सब खामोश हो जाते हैं। इस दुख में कोई एक आत्मा को शांति देने नहीं आया कि हाथ रख के थोड़ा शांति दे दे। सिस्टम की लाचारी, सिस्टम की बेबसी और उसकी नाकामी के कारण एक बच्ची की मौत हुई है। इसे सिर्फ आप एक आत्महत्या का रूप नहीं दे सकते हैं। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ मऊगंज जिले के नईगढ़ी जनपद अंतर्गत एक गाँव है। गाँव का नाम है मगनिया। आप इस गांव का नाम सुनते ही आपके जहन में या फिर आपने बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ये देखा होगा, एक बेटी आकांक्षा चतुर्वेदी जिसने नीट का एग्ज़ाम दिया था। पेपर लीक की खबर मिलने के बाद जब वो परीक्षा रद्द हुई, उस बेटी के हौसले टूट गए और उसने सुसाइड कर लिया। इसी गांव की वो बेटी थी, एक बेहद मध्यम वर्गीय परिवार की वो बेटी, जिसके पिता नागपुर में रहकर बेटी को पढ़ाने के जुनून को लेकर काम कर रहे थे, कुक थे। वो खुद कई बीमारियों से जूझ रहे थे और उसके बाद जब बेटी ने ये एग्ज़ाम दिया, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस था कि वो एग्ज़ाम निकाल लेगी। और जब ये पेपर लीक और इस तरह की घटनाएं हुई, उस बेटी का हौसला टूट गया। हालात ये हुए कि उसने एक सुसाइड नोट लिखा, माँ बाप से माफ़ी मांगी और उसके बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। हम जब इस गांव में आए और इस घर में पहुंचे, सुनसान है। और अब चूँकि बेटी की माँ पिताजी सब नागपुर चले गए हैं क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ उनके साथ लगातार बने हुए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा आप दिखाएं, ये बोर्ड इनके घर के सामने ही लगा हुआ है। स्थिति ये है कि अब यहाँ पर जो लोग हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं, बड़े पिताजी हैं, वो रहते हैं। और हम सबसे पहले उस स्थिति को दिखाना चाहेंगे कि आप उस घर को देखिए जहाँ वो बच्ची बचपन जिसका बीता, उसके बाद एक सपना लेकर वो आगे बढ़ी और उसकी कोशिश थी कि इतना बड़ा एग्ज़ाम निकाल के और उसके बाद डॉक्टर बन के घर को सपोर्ट कर पाएगी, परिवार को सपोर्ट कर पाएगी। इस तरह की तमाम चीज़ें थी। यहाँ पर उनके बड़े पिताजी रहते हैं, लेकिन अभी जब आकर हम उनसे बात कर रहे थे, हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि घर की क्या स्थिति है। और जिस परिवार के ऊपर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो और मदद के नाम पर एक मदद जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने की, केसीसी का लोन था, लोन लेकर पढ़ा रहे थे, वहाँ पर कुक थे वो उनके पिताजी, वो लोन का अमाउंट उन लोगों ने भरा। लेकिन प्रशासन से बहुत सारी उम्मीद हो जाती है कि जनप्रतिनिधि, सरकार सोचे। देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात तो हो रही है, हर जगह एक आंदोलन के रूप में लोग निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन जिसने अपनी बिटिया को खो दिया है, जिस बच्ची ने इस दबाव में कि अब ये हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगे एग्ज़ाम देने का, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी, लाखों की संख्या में एग्ज़ाम में अपीयर हुए, उसके बाद पेपर लीक और इस तरह की घटनाएं हो जाना। और दुर्भाग्य ये भी है कि हम इस्तीफ़ा अगर मांग रहे हैं या फिर लोग कह रहे हैं कि इस पूरी व्यवस्था को बदला जाए, शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है, कोई तो जिम्मेदार होगा, तब शायद सब खामोश हो जाते हैं। हमारे साथ आकांक्षा के बड़े पिताजी हैं। एक बार घर के अंदर चलेंगे, क्या हम लोग देख पाएँ? अच्छा, जैसे जब ये घटना हुई उसके पहले जैसे आकांक्षा का यहाँ आना जाना तो रहता होगा? जी जी, बराबर कार्यक्रमों में आती रही होंगी। कार्यक्रम में जब उसकी छुट्टियाँ होती तब आती थी। हाँ, आकांक्षा के बारे में कुछ बताइए कि कैसे, जैसे इतनी भावुक वो पहले से थी कि ये एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई। जब पहले भी घर में आप लोग रहते थे, वो भी रहती थी, तो उसका नेचर कैसा था? बहुत अच्छा नेचर, बड़ा खुशहाल रहती थी, कब से हंस बोल के लपट के सबसे अच्छे हाव भाव के साथ रहती थी वो। बहुत ही अच्छा उसका स्वभाव देखें, बड़ा पसंद लगता था हम लोगों को, क्योंकि अकेली बच्ची थी। हाँ। पिता के बड़ा हाव भाव के साथ उसका रहना, बैठना उठना, हाँ। बात करना, बहुत अच्छी उसकी बातें निकलती थी मुख से, बड़ा अच्छा लगता था। ये वाला घर जो है, ये आकांक्षा और उसके परिजन यहीं रहते थे? यहीं रहते थे। अच्छा, यहीं का निवास। तो अभी लास्ट कब वो यहाँ पे आई थी? यहाँ लास्ट वो 2 माह पहले आई थी।
हाँ, अच्छा। जी। और जब ये एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ, उस बीच में क्या आप लोगों की बात हुई या उनके पिताजी से बात हुई, आपके भाई से, कि ठीक है जो हुआ अब आगे भी बड़ा जीवन है, जी। फिर आगे प्रिपरेशन करेगी, या फिर इन सब चीज़ों को लेकर कोई चर्चा उस समय हुई थी क्या? नहीं, जब पेपर वो उसने दे के आई हाँ। तो जो अपनी खुशहाली उसने बताई, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, मेरा अनुमान है कि मेरा 650 तक लगभग नंबर आएंगे। हाँ। तो उस खुशी में पापा भी उसके बताए, हाँ। वो भी बताई, मम्मी भी, वरना सब खुशहाली इस बात को बताए कि आकांक्षा चूँकि इस बार डॉक्टर बन जाएगी, उसका अच्छा रिजल्ट आने वाला है, उसका पेपर अच्छा गया है, ऐसा बताई। और बताने के बाद जब फिर उसका लीक हुआ पेपर, हाँ। फिर जब जानकारी लिए तो उसको सदमा जैसे, न किसी से बात करना, चलने फिरने में उसकी शरीर बिल्कुल लूजपन आ गया, और खाना पीना उसका सब छूट गया। कहाँ थोड़ा बहुत कहीं किसी दिन चाय पी ले, खा ले, बिस्कुट खा ले, एक आग रोटी माँ के दबाव में आकर के खा ले, लेकिन इसी तरह से वो अपना दिनचर्या चलती रही। मतलब उसको अंदर से उस चीज़ को लेकर वो बहुत वो कर रही थी। हाँ, कि बहुत सदमे में आ चुकी थी अंदर से, इस बात को लेकर के वो काफ़ी हाँ। दबाव, मानसिक उसको दबाव पड़ चुका था पर्याप्त। अच्छा। लेकिन पिताजी से कह नहीं पाई इस बात को कि हमारे अंदर इस प्रकार का सदमा, चूँकि वो हार्ट के पेशेंट थे, लगवा के भी उनको मारा हुआ, उनका हाथ भी नहीं उछता है ये, इसलिए उनसे वो कह नहीं पाई। और उसको ऐसा समझ में आया कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, दोबारा पेपर नहीं दे पाऊंगा, ऐसा बोली भी है, सुसाइड भी में ऐसा लिखा है। इस सदमे में आकर के वो आत्महत्या अपना। कितने साल से नागपुर में रह रहे थे परिवार उनका, मतलब उनके पिताजी, आपके भाई? और हमारे भाई कम से कम 20 वर्ष से वहाँ रहते थे, और ये मजदूरी, खाना वाना बनाने वाला यही काम करते थे वहाँ, और वहीं अपने लड़का बच्चा लेकर के उन्हीं की शिक्षा दीक्षा में उनके पीछे लगे हुए थे। कमाओ, लड़कों को पढ़ाओ, खिलाओ, इतने उनका, क्योंकि उन्हीं के पीछे, बस उसी बच्ची के पीछे लगे थे। इसको हम पढ़ा करके कुछ बनाएंगे तो हमारी कुछ हालत हुई है, अगर अच्छा पद पोस्ट पर जाती है, या उम्मीद थी उनको कुछ बनाने के लिए, तो हमारा आए समय मेरा दुख दर्द कर्जा, रहन सहन वातावरण मेरा बदलेगा। उनकी आत्मिक इच्छा यही थी। इसी घर में वो लोग रहते थे? इसी घर में रहते। छुट्टियों में आते थे जनरली, जैसे गर्मी की हाँ, छुट्टी, क्योंकि बाकी में, समय तो पढ़ाई। गर्मियों में आते थे, कोई कार्यक्रम होता था घर में तो बराबर आते थे। आकांक्षा किस कमरे में रहती थी यहाँ पर, मतलब इस घर में? ये कच्चा घर आप देख रहे हैं, ये आंगन है। गांव में अमूमन इसी तरह के घर होते हैं। एक मध्यम वर्गीय, देख लीजिए, गरीब परिवारों में ये स्थिति, एक कच्चा घर, बीच में आंगन, पूरा परिवार बहुत एक होकर रहने की जो एक परंपरा रही है गांव में। आकांक्षा इसी कमरे में जब आती थी। ये छोटा सा एक कमरा, और जाइए अंदर चल जाइए, ओसरिया कहते हैं, है ना? ये एक कमरा है, अंदर जाएंगे, कैमरा पर्सन में कहूँगा। ये आकांक्षा का रूम है, जहाँ पर आकांक्षा जब छुट्टियों में आती थी तब रहा करती थी। आज इस परिवार के सामने जो चुनौतियाँ हैं, जो दर्द है, वो यही पीड़ा है कि एक होनहार बेटी इस सिस्टम की मार से बच नहीं पाई। तमाम लाख वादे हो जाएं सरकार के, विकास के, लोगों को बेहतर शिक्षा देने के, लेकिन परिस्थितियां यही हैं। गांव में जब रहा करते थे सब बच्चे, जैसे आपके भी बच्चे हैं, परिवार है, गर्मियों में सब आते थे, बहुत खुशनुमा माहौल रहता होगा। अब जब ये लीक वाली जब आपको बात पता चली, तो आपको क्या ये लगा कि इस चीज़ को लेकर आकांक्षा से बात करनी चाहिए? उनके पिताजी ने बात की हो कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, फिर से एक नई शुरुआत की तरह आगे बढ़ेंगे? चूँकि आपने बताया कि हार्ट के पेशेंट हैं वो, उसके बाद लकवा भी उनको वो हुआ, पैरालाइज भी हुए, उसके बाद भी वो वहाँ काम करके किसी तरह बच्चों को पढ़ाने की जो जिद थी वो पूरी कर रहे थे। तो इस बीच में लगा कि एक बार बात करनी चाहिए बिटिया से। बिल्कुल लगा सर कि बात करनी चाहिए, पर नहीं कर पाए, क्योंकि वो बात हम लोग करने के पहले ही ऐसा हो गया, बात करने का मौका इस बीच में नहीं मिला। केवल पेपर लीक होने के समय ज़रूर बात उस समय हो पाई थी थोड़ा। जी, ये एक कमरा है, देखिए, जहाँ पे ये पूरा परिवार रहता था। इसकी छत गिर चुकी है, और ये घर अब इसमें सिर्फ आकांक्षा की वो यादें हैं। एक होनहार बिटिया जिसको पूरी उम्मीद थी कि इस बार जब ये परीक्षा होगी, इसका रिज़ल्ट आएगा, परीक्षा होने के बाद जब रिज़ल्ट आएगा तो वो क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन नीट का पेपर लीक हुआ, और उस प्रेशर में, उस दबाव को वो झेल नहीं पाई। आप ये बताइए कि जब
ये घटना हो गई, उसके बाद पता चला, प्रशासनिक स्तर पर कोई मदद, किसी से नहीं, बातचीत? प्रशासनिक मदद नहीं हुई। कलेक्टर साहब आए, 10 मिनट उन्हें समय दिया, सांत्वना दिया, लेकिन मदद उनसे भी कुछ हो नहीं पाई, कुछ नहीं कर पाए। कुछ नहीं। राहुल गांधी ने अपने NSUI के लोगों को भेजा और KCC का लोन था, जी सर। लोन वो पढ़ाने के लिए ही लिया था, जी हाँ सर। वो लोन का उन्हीं को अमाउंट पानी उन्होंने भर दिया, वो अमाउंट उन्होंने कर दिया। अभी आप क्या चाहते हैं कि लोगों से सहयोग लेकर जो बाकी चीज़ें बची हुई हैं, किसी तरह की मदद हो, लोग आगे आएं? क्योंकि आपने कहा कि जनप्रतिनिधि भी नहीं आए, जो सरकार में बैठे लोग हैं उन्होंने, कोई भी नहीं आया, जनप्रतिनिधि कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। मेरे दरवाजे में आए ही नहीं। इस दुख में कोई एक आत्मा को शांति देने नहीं आया कि हाथ रख के थोड़ा शांति दे दे, इतना तक लोग दिल्ली से आ गए, यहाँ के लोग नहीं पहुँच पाए। दिल्ली से आ गए, लेकिन यहाँ के लोग। क्या अपील आप करना चाहेंगे? ये लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, यहाँ के जो लोग हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो मदद के लिए आगे आ रहे हैं, या और किस तरह से लोगों से अपील है कि मदद कर पाएँ? अभी और कोई कर्ज है? जी है, अभी लोन है। हाँ, वो उनके पिताजी ने ही लिया है? लोन उनके पिताजी ने लिया था, और वो भी बाकी पेंडिंग में भी पड़ा हुआ है। और रिश्तेदारों से जितना कर्जा उन्होंने लिया, अच्छा, तो रिश्तेदारों का कर्जा भी पड़ा हुआ है। न रिश्तेदार इस समय मांगने लायक है, न मैं देने लायक है। दोनों परिस्थिति बराबर चल रही हैं। बहुत बड़ी बात है तमाम लोगों से जुड़ के। और कई बार होता ये है ना कि हमारे विंध्य में शिक्षा को बहुत प्राथमिकता परिवारों ने दी है। लोगों का ये कहना है कि 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन इस सिस्टम की मार में आप 2 रोटी कम भी खा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत किस तरह से इस सिस्टम ने कुचल दी है। ये सिर्फ एक आत्महत्या नहीं है, ये सीधे सीधे एक संगठनात्मक तौर पे कहा जाए एक पूरा स्ट्रक्चर है जिसने आकांक्षा की जान ली है। ये सिर्फ एक आत्महत्या नहीं है। आइए, तो अभी जो लोग मदद के लिए आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं कि जो चाहते हैं कि मदद करें, जो लोन है उस चीज़ को लेकर भी लोग चाहते हैं कि उस पर भी बात नहीं, ऐसे लोग कोई नहीं मिल रहे। मात्र कांग्रेस राहुल गांधी के माध्यम से जो कुछ सहयोग हुआ और जो उन्होंने आश्वासन दे रहे हैं, हमें विश्वास है कि वो हमारे आर्थिक आपत्ति में वो जरूर सहयोग दिए हैं और देंगे, और देने के लिए बोल रहे हैं। हाँ। अब उन्हीं से उम्मीद है। और अब किससे? कलेक्टर साहब आए, बातचीत किए, 10 मिनट बैठे, और इसके बाद उन्होंने कहा कि आपका कोई कर्जा, तो मैंने बताया कि मैंने केसेस लिया था, लेकिन मैं बार बार नोटिस आती थी, न्यायालय से आती थी, बैंक से आती थी, और उसको अब उस देर बस हमें वो लोन पटाना था कि किसी दिन शासन प्रशासन है ले जाकर मुझे भेड़ दे। कहाँ पाएंगे पैसा? तो अपनी ज़मीन 14 डिसमिल ज़मीन ग्राम पूर्वा में स्थित, उसको बिक्री किया इस मजबूरी में, जबकि कोई धंधा पानी करने के लिए वो थी, लेकिन उसको मजबूरी में हमने निकाला, बेच करके KCC भरा, कुछ उनका कर्जा भी पटाया, और अपने घर की व्यवस्था में लगा कि घर द्वार बनवा दे, आते हैं रहने के लिए हो जाए, लेकिन नहीं बन पाया। थोड़ा बहुत मटेरियल मेरे पास है, पर इस परिस्थिति में पूरा पैसा मेरा खर्च हो गया। अब घर भी बनवाने काबिल नहीं है। उनको 2 बार हार्ट मारा है, लकवा की है ही है, फिर भी उनका स्वास्थ्य खराब है। डेली 10,000 15,000 जब जैसी हालत होती है तो डेली लगता ही है। कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं अभी आप लोग? बस ऐसे मैंने कुछ आपसे लिया, कुछ आपसे लिया, कुछ कहीं खेत गिरवी किया। इसी परिस्थिति से उनको कवर कर रहे हैं। अभी आकांक्षा की माँ पिताजी सब कहाँ? नागपुर में है? नागपुर में। माँ उनकी कब गई यहाँ से? यहाँ से 3 दिन गए हो। 3 दिन गए हुआ। यहाँ पे अभी और कौन कौन रहता है? आप रहते हैं? अब हम रहते हैं, एक भाई और रहते हैं। हाँ। 2 बच्चियाँ हैं। हाँ। एक बड़ी भाभी हैं। 4-5 लोग यहाँ अच्छा, रहते हैं। बाकी वो लोग नागपुर में हैं। उनकी माँ को भी कुछ दिक्कत हो रही है स्वास्थ्य संबंधित? बिल्कुल दिक्कत है उनको भी दिक्कत होती है, चूँकि वो लेडीज है। हाँ। अब हम लोगों से तो बात नहीं कर सकते। हाँ। अब वो डॉक्टर के संपर्क में रहती हैं, अपनी दर्द दवाइयाँ वो भी चलाती हैं। हाँ। ठीक है, तो कुल मिला के ये पूरी जो व्यवस्था है, आपने देखा कि क्या किन परिस्थितियों में
घर चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य के अगर इश्यूज़ हैं तो उसको भी फुलफ़िल करना है, उनकी दवाइयों को भी देखना है। और ये जो एक इतनी बड़ी घटना, ये सिर्फ़ एक आत्महत्या नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिस्टम की लाचारी, सिस्टम की बेबसी और उसकी नाकामी के कारण एक बच्ची की मौत हुई है। इसे सिर्फ आप एक आत्महत्या का रूप नहीं दे सकते हैं। आपकी लास्ट टाइम आकांक्षा से कब बात हुई थी? अभी जब भाई साहब को अटैक मारा था तभी हम लोग नागपुर गए थे। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि मतलब नहीं बचने वाले हैं। तभी हम लोग सब भागे कि लास्ट टाइम हो गया, भाई का मिल लेते हैं। हाँ। गए, हो गया तो हो गया, बचा तो लिए सब मिलके। हाँ, पूरा परिवार सब मिलके। सब मिलके मतलब मदद किए तो हो गया, बचा तो लिए। अब बस यही उम्मीद थी कि चलो अभी हम सब मिलके मदद करते हैं, आगे चल के मेरी आकांक्षा डॉक्टर बन जाएगी तो हो गया। सब आकांक्षा पढ़ने में बहुत होशियार थी। बहुत। अच्छा, कभी स्वभाव उसकी एज नहीं थी, एज से ज़्यादा वो मेहनत करती रही वो लड़की। हाँ, और ये सिर्फ पेपर लीक के कारण उसका हौसला टूट गया। बस यही, ये सब परिस्थिति, ये घर वर सब देख के कि मैं बन जाऊंगी कुछ तो मैं सब संभाल लूँगी, अपने परिवार को संभाल लूँगी, सब सारी परेशानियों से। वो कुक थे वहाँ पर, है ना? हाँ, कैंटीन। और सिर्फ ये उम्मीद थी कि बिटिया को पढ़ा लें, वो अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाए तो पूरा घर संभल जाएगा। घर संभल जाएगा, हो गया। उस समय ऐसा नहीं लगा जब ये पेपर लीक हुआ, ये खबर आई, तो ऐसा हुआ हो कि चलो एक बार सब बात करते हैं? क्योंकि जैसा आप बता रहे थे कि बहुत वो चुप रहने लगी थी। चुप नहीं बताई ना, वही तो बात, किसी को नहीं बताई। पेपर दे के आई तो बड़ी खुश थी, मतलब पूरा वो करी, बताई कि हाँ पेपर मेरा बहुत अच्छा गया, मैं निकाल लूँगी। और जब ये लीक हो गया तो फिर हो गया, सदमे में आ गई। हाँ, सदमे में आ गई, हो गया। बोले अब पापा बस मेरे बस का नहीं, तो फिर नोट लिख के गई कि अब मेरे बस का नहीं है। मतलब उसने किसी को मौका भी नहीं दिया बात करने का। इस चीज़ का दुख सबको होगा कि अगर एक मौका उसने दिया होता, बात की होती। समझ में आता किसको समझा लिया, वही समझा लेते, अपन रोक लेते, बेटा हो गया, अभी तुम्हारी एज क्या है, अभी तुमको टाइम मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना, फिर मेहनत करो। पर किसी को नहीं बताई, पता नहीं, कर्जा लेते फिर हाँ फिर करते, सब मिल के करते, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन किसी को बताई नहीं, वो जल्दीबाजी कर दी। उसको बाप पिताजी का, चूंकि जो मेन तो उसको पिताजी का, पिताजी को अपने हाथ से खिलाती थी। हाँ। उनका एक खाना वाला नहीं उठता है। अच्छा, दवाइयाँ देना, दवाई देना, पिताजी को अपने हाथ से खाना खिलाना, और जो पैसा उनका कर्ज था तो उसको संभाल लेते थे। तो उसी वो मेरे से बताती थी बुआ जी, मोबाइल पर लोग पैसा डालते थे। बताती थी बुआ जी, एक बार में 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार की एक बार में दवाइयाँ आती हैं। तो कहती है पप्पा कैसे बचेंगे बुआ? बोले हो गया, इसीलिए वो इतना पढ़ने में वो थी कि रात दिन बराबर 2 घंटे सोती रही, 2 घंटे 3 घंटे बस। उसको इस बार पूरा विश्वास था कि उसका हो जाएगा, विश्वास था कि मैं निकाल लूँगी। आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी? अभी मदद की जब बात आती है तो सबसे पहले हम सब उम्मीद करते हैं कि सरकार मदद करे। सरकार की ओर से कोई मदद नहीं हुई, सब आए, देखे, सांत्वना दिए, चले गए। सांत्वना से तो लोन नहीं उतरेगा, और जो कर्ज है, लोगों से पैसा लिया हुआ है, वो तो एक बहुत बड़ी बात है कि पूरा परिवार और सब एक साथ होके हमेशा मदद के हमारा सहयोग किए, सब करते हैं। मेरे आपत्ति। लोगों से क्या अपील करेंगी आप कि मदद, किस तरह की मदद लोग करें ताकि किसी तरह जिन परिस्थितियों में आकांक्षा के पापा हैं, उनकी मम्मी हैं, उस चीज़ से बाहर निकल पाएं? अब हम क्या बताएं, सरकार तो खुद समझदार है। बस यही है कि एक बेटा है उनके पास, अगर जो कोई ऑप्शन हो तो उसके लिए निकालिए। और माँ बाप तो है ही हैं, अब फिर सरकार खुद समझदार है, क्या हम वो काम करने लायक नहीं बचे, हाथ ये पूरा झूल गया है उनका। तो उसमें तो रोटी टीका का काम ये करते थे, काम किसी काम के नहीं बचे, क्योंकि उनका, क्योंकि चाहे आप देख सकते हैं, जांच करा सकते हैं, कुछ जिस हालत में उसको उनको देखना चाहते हैं देख सकते हैं। एक लोटा पानी हाथ से नहीं उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं। अब यहाँ तक इसी परिस्थिति में आप उनकी कपड़े भी कोई दूसरा पहनाता है, कपड़े भी नहीं पहन पाते। आप उनका पूरा हार्ट का ऑपरेशन देख लीजिए, लकवा वाला ही है, पूरे डॉक्यूमेंट है हमारे पास, जो उनके में 7 लाख 8 लाख 10 लाख जितना लगा है, पूरा मेरे मोबाइल पर सब उनका। हाँ, कोई ये नहीं है कि मतलब हम बना के नहीं बता रहे, ये सब रियल बातें हैं। रियल परेशानी में गंभीर स्थितियाँ से परिवार गुजर रहा है। बहुत बड़ी बात है। और
हमने देखा है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ रही है कि लोगों को पढ़ाने की, बच्चों को पढ़ाने की जो प्रथा रही है, और लोगों ने सोचा कि पढ़ा के बच्चे कुछ अच्छा कर जाएं। हाँ, आइए आइए आइए। हमारे जनपद पंचायत के अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी हमारे यहाँ 3 दिन पूर्व आए थे। उन्होंने ये स्थितियों को देखते हुए हमें सहयोग राशि 21,000 रुपये उन्होंने हमारे परिस्थितियों आपत्ति में दिए हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कम से कम मेरे आपत्ति को उन्होंने जाना और उस दर्द को मैं हिस्सा बटा करके मेरा दर्द को कुछ खींचा। हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लोगों से क्या अपील आप कर रहे हैं? लोग आएँ, आगे बढ़ के आएँ, क्योंकि बहुत सारा कर्ज है अभी। इस तरह नहीं हो पाएगा। कब तक आप ज़मीन बेच के ये कर्ज उतारते रहेंगे? अब उम्मीद तो बहुत करते हैं कि हमारे पास लोग आएँ, हमारी आपत्ति में सहयोग करें, मेरी आपत्ति को बटन 12 मिले कुछ, तो मैं भी आप लोगों से बात करने लायक, आप लायक, बैठने लायक हो जाए मैं भी। लेकिन उम्मीद तो करते हैं, पर हो गया धरती में ऐसे कुंज बिहारी तिवारी जैसे, ममता जैसे, राहुल गांधी जैसे ऐसे महान पुरुषों तो कुछ आपत्ति बांटी जा सकती है। अगर ऐसे महान पुरुष नहीं हैं तो आपत्ति पर आपत्ति कौन बांटेगा? ठीक बोल रहे हैं। मतलब प्रशासन से तो कोई सहयोग मिला नहीं, बात करके चले गए, जबकि बहुत सारे फंड्स होते हैं, वो अगर चाहें तो वो कर सकते हैं। जी सर। सबसे पहले इस गांव के बारे में, आकांक्षा के बारे में जब सबको पता चला, इस देश को पता चला, तो इस गांव को ढूंढने में, उस परिवार को ढूंढने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो आपने निभाई थी। पहली बार हमारी टीम यहाँ पहुँची, आप उनको साथ में लेके आए, यहाँ परिवार से मिले, तब पता चला कि ये घटना हुई, इस तरह से हुई। फिर सिलसिला शुरू हुआ, राहुल गांधी ने मदद के लिए भेजा, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए उनके NSUI के, और ये मदद की। अभी तक प्रशासन की ओर से कोई सहयोग मिला नहीं है। मुझे लगता है कि इस पर एक सामाजिक पहल की ज़रूरत है। इस विंध्य में एक बहुत बड़ा कल्चर रहा है कि बच्चों को पढ़ाने का, 2 रोटी कम खाएंगे पर बच्चों को पढ़ाते हैं, और ये हमेशा रहा है। बाहर अच्छे पदों पर लोग पहुँचे, प्रशासनिक स्तर पे पहुँचे, प्राइवेट सेक्टर में पहुँचे, लेकिन वो उस बदौलत पहुँचे कि परिवार ने हमेशा ये सोचा कि बच्चे पढ़ें। इस परिवार में भी यही मंशा थी कि बिटिया पढ़ ले, किसी तरह डॉक्टर बन जाए, फिर पूरा घर संभाल लेगी। सपना तो टूट गया। ये आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आकांक्षा से पहले एक घटना हुई थी आउटसोर्स कर्मचारी एक पवन तिवारी की, और पवन तिवारी लगभग 1 वर्ष नागपुर में एडमिट रहे, और आपने और आपके चैनल ने उस बात को प्रमुखता से उठाया था, और जिसका परिणाम रहा कि 1 रुपये से लेके 50,000 तक लोगों ने दिया, और लगभग 35 से 40,000 रुपये, जो 40 लाख रुपए जो लगे, और लोगों ने फंडिंग की। मैं आपके माध्यम से उन सभी से मांग करना चाहता हूं कि जो मैं देख रहा हूं कि ये खबर आकांक्षा की, और ये जो 5-4 अन्य बच्चे हैं, इनके करोड़ों में जा रही है। लोगों को इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या यूट्यूब में हो, करोड़ों लोग देख रहे हैं। लेकिन हमारी मांग है कि जितने लोग देख रहे हैं, अगर उतने लोग 1-1 रुपये की मदद कर देते तो इनका करोड़ों रुपए की मदद हो जाती। मैं नहीं कहता कि कोई 21,000 एक साथ दे दे, कोई 50,000 दे दे। ठीक है, राहुल गांधी जी ने बड़ा दिल दिखाया, उनके लोग आए, लेकिन हमारी मांग सबसे है, और ख़ासकर उन राजनेता से है जिनके स्वेच्छानुदान में व्यापक घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ। जल्द ही आपके चैनल पे बैठ के मैं उजागर करूंगा कि एक गैरेज के जो मालिक हैं और गैरेज के जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के खातों में लाखों लाख रुपए डाले गए, यहाँ तक नहीं पहुँचे। लेकिन यहाँ नहीं पहुँचे। असली स्वेच्छानुदान की ज़रूरत आज इस आकांक्षा के पिताजी को है, चाहे PM केयर फंड हो, चाहे प्रधानमंत्री और विधायक निधि की सहायता हो, CM केयर हो, या रेड क्रॉस से मिलने वाली सहायता हो, वो सारी सहायता की ज़रूरत आज आकांक्षा के परिवार को है। आज ये उनके आकांक्षा के बड़े पिताजी हैं। अगर आप आकांक्षा के पिताजी को देख लेते तो आंसू अपने नहीं रोक सकते थे।
2 बार हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद पैरालिसिस हो गया है। और जीना है तो खाना पड़ेगा। अभी आकांक्षा के एक छोटा भाई है, इनके पास जमा पूंजी ना होती तब भी चल जाता, लेकिन जो कर्जे की कर्जा वो माइनस जो इनके ऊपर डिपॉजिट है, उस माइनस से इन्हें उबरना होगा, क्योंकि समाज में इन्हें रहना है। या तो अपना ज़मीन बेचेंगे या कैसे बेचेंगे, क्योंकि रिश्तेदारों ने एक सिक्योरिटी पे पैसा दिया था। सबको एक सिक्योरिटी लग रही थी कि बेटी होनहार है और जब डॉक्टर बनेगी तो कुछ दिनों में ये जो हम दे रहे हैं ये वो वापस लौटाएगी। और आकांक्षा घर में बड़ी थी, होशियार थी, तो सारी चीज़ें, जितने पैसे पिताजी आकांक्षा की पढ़ाई में ले रहे थे, चाहे अपनी आकांक्षा के पिताजी अपनी दवाई के लिए ले रहे थे, वो एक एक पैसे की जानकारी आकांक्षा को थी। और जैसे नीट के पेपर लीक हुआ और उसको लगा कि जो आशाएं थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी, उसके बाद ये सब सही हो जाएगा, भविष्य में आगे अपने नात रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाऊंगी और कैसे हमारे पापा आप कर्जा दे पाएंगे, उस प्रेशर को झेल नहीं पाई। जो ये बोलते हैं कि पढ़ाई का, ऐसा नहीं था। दूसरा, जो खबरें कई चैनलों में प्रकाशित हुई, हमारी भी बेटी पढ़ रही है, कि जब ये दिखाया गया कि जिनको ABCD नहीं आती है वो नीट में टॉपर हैं, उसके बाद बच्चों में एक हीन भावना आ गई है। और बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि डिस्कस कर रहे हैं कि जब बिक ही जा रहा है तो या तो आपके पास पैसा हो तो अपने बेटे को बेटी को खरीद के दे दो पद, नहीं तो छोड़ दो, नहीं तो छोड़ दो। तो ये जो बच्चों में आ गया है, ये बहुत ही हर माँ बाप के लिए चिंता का विषय है। और हर बच्चों से हम तो यही प्रार्थना करने चाहते हैं कि मैं भी डॉक्टर नहीं बना था, मैं भी कोई बड़ा अधिकारी नहीं बना, पर मजदूरी ही करके आज यहाँ हूँ। तो अगर हम श्रम करते रहेंगे तो आगे कई रास्ते भगवान खोलेगा। इस तरह से डिसीजन ना ले। और कलेक्टर साहब आए थे, सुना है हमने कि जब मीडिया में सब जगह चला तो आए थे। रेड क्रॉस हम लोगों का पैसा है, जनता ने दिया है, उसी से आप आए थे तो कुछ कर देते, थोड़ा भी कर देते। सांसद जी हैं, विधायक हैं, उनसे भी निवेदन है। स्वास्थ्य मंत्री यहीं से हैं, उन्हीं के विभाग से संबंधित था, डॉक्टर बनती तो उन्हीं के विभाग में जाती, मेडिकल परीक्षा ही थी। और उप मुख्यमंत्री है, वो तो कहीं से भी बोल देंगे 10-20 लोगों से, तो इनके घर की स्थिति सुधर जाएगी। तो अब मैं चाहता हूँ कि कल हम सब कोई और आप लोग भी सहयोग करें कि इनका अकाउंट और इनका फ़ोन पे नंबर प्रकाशित हो और जनता की अदालत में चलते हैं और जनता से ही इनकी मदद की गुहार करते हैं। ये आपके माध्यम से हम सबसे अपील करना चाहते हैं। और समाज से बड़ी कोई न सरकार है और न कोई बैंक है, समाज से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इनकी मदद करें। ठीक कह रहे हैं आप। मैं विंध्य के तमाम उन लोगों से, विंध्य के हमारे दर्शकों से ये अपील कर रहा हूँ, पहले भी हमने जब आप लोगों से सहयोग की मांग की, आप सबने सहयोग किया है। आकांक्षा की मौत सिर्फ एक आत्महत्या नहीं है, ये इस सिस्टम की नाकामी, लापरवाही और सिस्टम के फेलियर के कारण एक युवा का मौत के काल में समा जाना है, जो उस दबाव को नहीं झेल पाई। पूरा परिवार, आपको मैंने इस पूरी रिपोर्ट में बिना कट किए हुए ये दिखाने की कोशिश की कि आप उस घर की स्थिति देख लीजिए, क्या चीज़ें हैं। तो आप सब सहयोग के लिए आगे आइए। आगे आने वाले समय में फ़ोन पे नब का एक स्कैनर जो होगा, इनके फादर का या जिसका भी होगा, घर के सदस्य का अकाउंट नंबर होगा, आप सहयोग करेंगे तो ये परिवार उस बच्ची के गम को तो नहीं भुला सकता जो पीड़ा वो झेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन थोड़ा सा सहूलियत से आगे का जीवन कट जाएगा। आकांक्षा का एक छोटा भाई भी है और आप समझिए कि इस देश ने, इस प्रदेश ने, इस विंध्य ने, इस ज़िले ने एक होनहार बच्ची को खोया है, जिसकी जिम्मेदार ये सरकार, ये सिस्टम है। और हमें इस सिस्टम को जवाब देने के लिए इनकी आर्थिक सहायता करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।